भूलियो मन माया उलझायो, भूलियो मन माया उलझायो। जो जो कर्म कियो लालच लगे, तिह तिह आप बंधाया। श्री गुरु नववीं पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी की वाणी। आप फरमाते हैं कि सारा ही जगत एक भूल भुलैया में जा रही है। वो कौन सी शक्ति भुलाने वाली? माया और मन। एक जगह में वही मन बनाए, दूसरे जगह में वही माया। और माया और मन का संबंध होते हुए जगत के साथ संबंध रखते हुए अपने आप को यह आत्मा भूला हुआ। जन्मते ही साथ पिछले कर्मों का संस्कार लेके ही ये जन्मता, और यहाँ आते ही साथ माया उसको आवरण डाल के अपना लेती। बाल बच्चे, कुटुंब, परिवार, खाना पीना, ऐशो आराम, अहोरात्र यही सत्य सुख जो है इसको नजर में आते हैं, और शाश्वत और सत्य सुख से ये दूर पड़ा हुआ। इसी का ही नाम जो है भूल है। ऐसे वस्तु को नहीं समझना, नहीं है सो वस्तु को जो है समझ के नित्य प्रति ये जो है कर्म कर रहा। और इसको समझाने के लिए अनेकों वेद, शास्त्र, ग्रंथ, प्रमाण वगैरह केवल एक मन को समझाने के लिए ही बनाए। परंतु मन एक ऐसा चतुर और बलवान शक्ति है, सारा समझ भी लेता, विचार भी लेता, फिर भी जो है माया का दौड़ा दौड़ जो है ये अपने से त्यागता नहीं। उसे में दौड़ा दौड़ करते हुए अपना आयुष्य को जो है संपूर्ण उसी में लगा देता। बाद में वही कर्म करके वो जो कर्मों का संस्कार रूपी जो है गट्ठड़ वो लेके मरता। उसी संकल्प के अनुसार फिर जन्म लेना पड़ता। इस तरह एक भूल के कारण से जन्म और मरणादिकों का दुख ये भोग रहा। और जो कर्म किए लालच लगे आप बंधाए। जो आप कर्म करोगे अपने ही जाल आप तान के उसमें आप ही बंदित होकर हाय करोगे। हर एक प्राणी मात्र के अंदर में वो अपने आप को बांधने का ही शक्ति और उससे अलग होने का प्रयत्न नहीं करता। जितना माया का तालक है वो बांधना है। जो जो कर्म किया लालच लगे, तिह तिह आप बंधाया। समझन परी बिखर रचिया, जस हर को बिसराया। दुनियाई विषय रस भोग जो है इसको इतना मीठे लगते हैं, उसके बिगड़ जो है ये रह ही नहीं सकता। अहोरात्र विषय चिंतन, विषय रूपी भोगादिक सामग्री को जो है प्राप्त करने का कर्म करना, फिर उसी कर्म रूपी जो है जाल में आप ही बंध जाए। और इस कारण
वो मालिक को ये भूला हुआ। जब तक इसके अंदर में विषय वासना प्रबल है, जब तक ये मैं मेरी के पर्दे में है, तब तक अंदर इसका चित्त स्थिर नहीं होगा। जब तक स्थिर नहीं होगा, वो स्थिर शक्ति के साथ इसका मिलाप होगा नहीं। मर्जी जितना उपाय करे, तो जब मन को खड़ा करे तब वो जो है एकता रूपी शक्ति इसको सहायता देगी, इसकी रूह ऊपर को जाएगी, तब ये दुनिया से लातालत हो जाएगी। ये समझ न पारी बिखेरा सारचिया, जस हर को बिसराया, संग स्वामी सो जानो नाहिन, वन खोजन को धाया। हर एक के साथ में वो ताकत होते हुए उसको नहीं समझ सका। उसको समझने के लिए आरण्य, जंगल, पर्वत, गुफा वगैरह में जाके बैठ के तपस्या करने का धारणा किया। हाँ, अपने से कोई भिन्न वस्तु होती तो कहीं लंबा दूर होता तो फिर आपका खोज और तलाश यथार्थ था। मगर आपके श्वास में आधारभूत जो शक्ति है, किंवा जगदाधार रूपी जो है शक्ति, उसको जो है न जानते हुए परमात्मा को दूर कल्पना किया। अरण्य में जाने से, भूखा रहने से या तपश्चर्या करने से वो प्राप्त होगा करके घर बार आदिकों को त्याग के वहां जाके जंगल में तपश्चर्या करने लगा। मगर शरीर को तो जंगल में बिठा दिया, मन तो जो है गांव में ही है, तो इधर का ही चिंतन कर रहा। शरीर जो है वहां बैठा, मन सिटियों में और शहरों में आकर जो है अनेकों पदार्थों का याद करे, तो फिर वहां आप वहां नहीं। जब गुरु नानक देव जी मक्का मदीने गए, वहां जाके मक्का के दरवाजे की तरफ पैर रख के सोए। वहां के मुल्ला, मौलवी, काजी वगैरह सब आए। ये कौन काफर है, ये तो जो है अल्लाह का घर भी नहीं समझता और सीधा दरवाजे की तरफ पैर करके सोया हुआ है, एक कोई ऐसा है वैसा बहुत से गालियां भी दी। फिर बाद में एक जन में जाके वहां जो है रुकुम दिन करके एक जो है मौलवी काजी थे, वहां के हेड, वो आके कहते हैं कि बूढ़े और तुम्हारे पैर किधर हैं, और तो इतना बेहोशी से सोया हुआ बेवकूफ, तो देखो तो विचार करके क्या। नानक देव जी बोले कि मैं बहुत दूर से लंबा सफर करके आया हूं, मेरे पैर मेरे को उठते नहीं, आपको कुछ अनर्थ दिखता है तो मेरे पैर उठा के दूसरी तरफ रखो। उन्होंने दोनों पैर उठाया, जिधर फिराए उधर जो है दरवाजा भी फिरा। उस टाइम में सारे ही लोग जो है चकित होते हुए उनसे प्रार्थना किए कि महाराज हम लोग नहीं जानते थे, आप अपना पैर को हटाए। उस टाइम में बैठाल के जो है पूछने लगे कि आप कौन होते हो। तब गुरु नानक देव जी उत्तर देते हैं कि हिंदू कहे तो मारे जाऊं, मुसलमान मैं नाही, 5 तत्व का पुतला खेले गई भी मां है। मैं हिंदू कहता हूं, अब तुम जो है मेरे को मार डालोगे। मुसलमान कहो तो मैं मुसलमान नहीं हूं। एक 5 तत्व का जो है ये शरीर रूपी पुतला है,
उसके अंदर में व्यापक शक्ति जो आत्मा वो मैं थी। तब वहां जो है क्या जवाब देते हैं? इतने में बातचीत करते में जो है 12 बज गया और वो सब जो है काजी मुल्ला मौलवी नमाज को गए। ये भी उनके साथ गए। मुसलमानों का जो नमाज करने का जो रिवाज होता, घुटने टेकने और हाथ फैला के ऊपर मुंह करके आंखें करके कुछ मांगना वगैरह ऐसे कुछ विधि रहती है। उस विधि के अनुसार जो है वो नमाज पढ़ने लग गए। गुरु नानक देव जो है एक दीवार के सारे सबके पीछे खड़े हो गए। नमाज पढ़ के आए, सारे मुसलमानों को गुस्सा आया। क्या तुम जो है ये भी नहीं समझे? यहाँ खुदा के घर में आके जो है नमाज भी नहीं पढ़े, आप कौन होते हो क्या? तो सबसे जो है अगवा जो रुकनुद्दीन काजी था, उनको बहुत गुस्सा आया। तब गुरु नानक देव जी पूछते हैं, भाई आप ये सच कहो, आप क्या जो है नमाज पढ़ रहे थे? हाँ, तुम्हारे सामने तो मैं पढ़ा। बाबा ऐसा पढ़ना तो सारे पढ़ लेंगे, मगर नमाज पढ़ते समय में तुम्हारा ख्याल कहाँ था? खुदा में था? हाँ, खुदा में था। गलत बोल रहे। उसमें ही जो है नमाज पढ़ते समय में वो घोड़े के बच्चे का याद आया। तब उन्होंने समझा कि ये कोई अवलिया या महापुरुष हैं। तब उनको अंदर ले जाके नमस्कार किए। महाराज मेरे को आप उपदेश दे दे। तब सतनाम का जो है उनको उपदेश दिए। फिर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं यहाँ का हेड हूँ, मैं बदल जाऊंगा या और सतनाम का प्रचार करूं या इनके विरुद्ध में कुछ बोलूं तो मेरे को मार डालेंगे। इस वास्ते मैं अपना आप जो है नाम जपूंगा, इसका कोई जो है जाहिर नहीं करूंगा। तो गुरु नानक देव बोले कि आपकी मर्जी जैसा है वैसा करो, मगर बात है ये है इस तरह। और समझ न परी बिखेर सारचिया, जस हर को बिसरायो। इतना जबरदस्त जो है विषयों का रस जो है हमारे हृदय को खींचता, हमको मालूम ही नहीं पड़ती। हम समझते हैं कि यही सच्चा है और यही सच्चा सुख है, और इस कारण जो है हमको जो है मालक का याद आया, ना परमार्थ का, ना तो कुछ अंतरूणी नाम स्मरण। वे संग स्वामी सो जानो नहीं, बन खोजन को भायो। आहो रात्र तो मालक आपके हृदय में होते हुए आप उस मालक के तलाश करते हुए जंगल में गया, कोई अरण्य में गया। वे रतन राम घट ही के भीतर, ताको ज्ञान न पायो। वो राम कहो, नाम कहो या रत्न कहो या प्रकाश कहो, हर एक के अंदर में वही है, और उसको बिसराए थे और कर्मों में और धंधे में लग गया। हाँ, कभी जो है किसी टाइम में हमारे अंदर में आता हो और किसी टाइम में बाहर जाता हो तो वो बात और, मगर आहो रात उसी के आधार पर दिन और रात हमारे साथ जो है शरीर को सहायता देके वो शक्ति खड़ी है। उसको भूल के जो है हम दूसरा परमात्मा कल्पना करके जो है उसके तलाश में जाना, यही जो है अज्ञानता है। रतन राम घट ही के
भीतर ताको ज्ञान न पायो जन नानक भगवंत भजन बिना बिरथा जन्म गवायो। जब तक उस मालक का भजन को अनन्य भाव से प्रेम सहित नहीं करेगा तब तक तेरी आयुष्य जो है नष्ट है। एक दिन इधर उधर करके जो है इस दुनिया से चला जाएगा, तब तू क्या कर सकता? पराधीन 184 योनि भोगने पड़ेंगे। ये जन नानक भगवंत भजन बिना बिरथा जन्म गवायो। हर जो राख लेहु पत मेरी हर जो राख लेहु पत मेरी। प्रार्थना करते हैं कि ये हर या मालक तू मेरी पथ राख और तू मेरे पर दया करके तू अपना नाम मेरे अंदर में प्रकट कर या तू अपने में मिला ले। जम को त्रास भयो उरा अंतर करण गही कृपा निभ तेरी। क्या कोट्यानुकोट युग जन्मों से मैं यमयातना भोग रहा हूं और अब इस जन्म में भी वो डर मेरे हृदय में हमेशा कायम है। आहो रात्र मेरे अंदर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि ये सारे जो है जमदूत ही हैं। उनका त्रास सहन न करते हुए मैं आपके शरण में आया हूं और आप दया करके मेरी रक्षा करो। जब तक जो है इसके अंदर में दीनता नहीं आएगी तब तक ये मालक को भजने जोग ही नहीं बनता। दीनता रूपी एक परम शस्त्र है। दीनता अहंकार को मारेगी और जब अहंकार नाश हुआ तो मालक का मिलाप होगा। ये जम को त्रास भयो उर अंतर करण गही कृपा निध तेरी। महापतित मुग्ध लोभी पुन करत पापा अबहारा। मैं अनेकों पापादिक जिसका कोई हिसाब नहीं महापतित आहो रात्र मेरा हृदय पाप चिंतन में ही फंसा हुआ और इतने पाप कर करके मैंने हार गया। इस वास्ते मैं आपके शरण में आया हूं। आप कृपा करके मेरा उद्धार करो। जी महापतित मुग्ध लोभी पुन करत पापा बुहारा। भय मरबे को बिसरत नहीं सिह चिंता तन जारा। और दूसरा जो है भय मरने का डर ये हमेशा मेरे हृदय में वास किए। इन सारों को देख के मैं अतिशय भयग्रस्त होते हुए आपके शरण में आया। ये भय मरबे को बिसरत नहीं सिह चिंता तन जारा। ये उपाव मुक्त के कारण दह दिस को उठ धाया। इस भय निवृत्ति के लिए शास्त्रों का आधार देके मुक्त होने का जो है कारण लेते मुक्त होने के लिए मैं अनेक देश देशांतर वगैरह फिरा, शास्त्र भी शोधा, अनेकों मठ मंदिर
तीर्थ यात्रा वगैरह भ्रमण किया, मगर कुछ मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ। ये उपावा मुक्त के कारण दह दिस को उठ धाया, घट ही भीतर बस निरंजन, ताको मरम न पाया। क्या मेरे अंदर ही मालक होते हुए मैं उसको मिलने का ना मर्म यानी मार्ग पता लगा, ना जो है उसको मिल सका। ऐसे ही भ्रम में जो मेरा विषय है। घट ही भीतर बस निरंजन, ताको मरम न पाया। नाही न गुण नाही न कछु जब तप, कौन कर्म अब कीजे। ना मेरे अंदर में ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं है, ना कभी जप किया ना तप किया, ना कोई यज्ञ किया ना योग किया। ऐसा कोई भी पुण्य कर्म मेरे अंदर में नहीं है, और मैं आगे करूं तो क्या करूं। जन्म से लेके जो कुछ भी मैंने किया वो सारे पाप ही पाप किया। नाही न गुण नाही न कछु जप तप, कौन कर्म अब कीजे। नानक हार पर शरणागत, अभय दाना प्रभु कीजे। फिर प्रार्थना करते हैं कि मालिक मैंने हार के आपके दरवाजे पर आया हूं, तू मेरे ओर जो है दया दृष्टि रखते हुए अब तो अपने चरणों में लगा ले। नानक हार पर शरणागत, अभय दाना प्रभु दीजे। तना है तो चेतले नित दिन में प्राणी, छिन्न छिन्न अवध दिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। फिर क्या कहते हैं, अभी तो जागृत होना हो तो इसी समय में तू जागृत हो जा। नित्य प्रति 21,600 श्वास इस शरीर से निकलते, जैसे जैसे श्वास खाली होते हैं इसी तरह जो है तेरा शरीर क्षीण होते जाता। एक दिन ऐसा हो जाएगा जैसा मिट्टी का घड़ा फूटा, सारा पानी जो है बह गया। इसी तरह जो है ये शरीर रूपी घड़ा, ये भी एक मिट्टी का ही है, कच्चा मिट्टी है। इसके अंदर दो रक्त मांस हड्डी सिर हाथ पैर वगैरह सारे मिट्टी है। एक दिन अंदर जो है श्वास रूपी जल है, घड़ा फूटा श्वास निकल गया। उस टाइम में तो कुछ भी कर नहीं सकता। अभी हमको जो है दुनियाई मोह माया ने बाल बच्चे कुटुंब परिवार लेना देना हिसाब हिसाब इसने जो है हमको भुला के रखा हुआ, और मरना जरूर है। कितना भी हिसाब करो, इतने भी बड़े बनो, राजे महाराजे बनो, कुछ भी बनो, मगर एक दिन जाना है। और ये सबको पता भी है। पता होते हुए भी वो ताकत इतनी बड़ी जबरदस्त है, वो फिर भुला के जो है अपने में ही फेंक लेती। ये चेतना है तो चेतले नित दिन में प्राणी,
छिन छिन अवध बिहात है, टूटे घट ज्यों पानी। हर गुण कहन गावही, मूरख अज्ञान। झूठे लालच लागत, नहीं मरण पछाना। तू अभी भी जो है जागृत होकर उस मालिक का गुणानुवाद क्यों नहीं करता? इतना समझ तेरे हृदय में होते हुए फिर भी जो है झूठे विषयों के लालच में लग के अपना आयुष्य को तो बर्बाद करता। बुढ़ापन आया, हाथ पैर कांपने लगे और खाना पीना रह गया, सिर हिलने लगा, तो भी जो है उसका लोभ लालच नहीं छूटता। छोटे छोटे बच्चे बुढ़ियों के पास गए तो बड़े प्यार से जो उसको उठाएंगे, ये तो मेरा नातू है और फलाना है, ये है, वो है, इसी में अपना विश्व बर्बाद करता। नातू तो रहेगा ही, बुढ़ा तो जाएगा ही। जी, हर गुण कहन गावही, मूरख अज्ञान। झूठे लालच लागत, नहीं मरण पछाना। अजहू कछु बिगड़ो नहीं, जो प्रभु गुण गावे। अच्छा, इतना दिन जो है आपका अवश्य भूल भरम में गया, उसका याद करने से तो फिर नहीं मिलेगा। एक बार नदी का पानी बह के नीचे गया, उसका कितना भी याद करो तो उलट के नहीं आएगा। इसी तरह आपका जो है अविष्य रूपी प्रवाह, श्वास रूपी प्रवाह बह के गया, अब उसका याद करने से कुछ भी नहीं होगा। मगर अब भी जो है आप जो है समझना चाहोगे, खबरदार हो के जो है आहो रात्र नाम स्मरण करो। बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते अब जो है नाम स्मरण में आप लगोगे तो अभी भी जो है उस मालिक की कृपा होगी। मगर अभी भूल जाओगे। जिस तरह एक आदमी जो है कहीं जो है मुंबई का दिवाली देखने के लिए गया, सारा दिन भर घूमा और कहीं रास्ता भूला, शाम हुआ तो भी घर को नहीं आया। आखिर जो है किसी ने बताया, शाम के टाइम में आके घर पहुंचा। तो पूछे दूसरे, भाई तुम इतना टाइम क्यों लगाए? बोला मैं सारा जो है रानी बगीचा फलाना ये वो देखते हुए टाइम हो गया। वो लोग भी समझे कि ये भूला नहीं था, देखने के लिए टाइम लगाया। अब रात को भी न आवे तो समझो कि ये भूल के भटक गया। इसी तरह ये वृद्धाप काल रूपी एक टाइम, इस टाइम में भी तू भूल जाएगा, फिर तू 84 का भागी बनेगा। अभी भी जो है तू जागृत होकर उस मालिक के नाम में लग जा। जी, अजहू कछु बिगड़े नहीं, जो प्रभु गुण गावे। कहो नानक तिह भजन के, निर्भय पद पावे। तो क्या उस मालिक जो है दयालु है, वो उम्र का लिहाज भी नहीं रखता, केवल वो एक प्रेम देखता और सच्चाई देखता। जहां प्रेम है तहां सत्य भी रहेगा, जहां सत्य है वहां प्रेम भी रहेगा। प्रेम और प्यार से तू सत्य चिंतन करेगा, मालिक तेरे को दया करके जो है अपना लेगा। अभी भी बिगड़ा नहीं, मगर अभी से भी कर।
अजहू कछु बिगड़ नहीं, जो प्रभु गुण गावा। कहो नानक तिह भजन ते, निर्भय पद पावा।